हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर में यूपी पीएससी और यूपीएससी और अन्य रेलवेज़ वगैरह में पूछे गए प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। तो अब तक हम 25 प्रश्नों के साथ वीडियो पर बात कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो इन्हें हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और ये उसी श्रृंखला का 8वां वीडियो जिसमें भी हम 25 प्रश्नों पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें खनिज दे रखे हैं और उनकी कहाँ पे स्रोत हैं, कहाँ से उनका संबंध है, खनिज उनका संबंध है। इस तरह से इसके कूट का चयन करना है। तो ये लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क का है मेसाबी से, खनिज तेल है राबी में, तांबा है बिंघम से संबंधित, और यूरेनियम जो है पोर्ट्रेडियम। तो इस तरह से 4 3 2 1 हमारा हो जाता है। 4 3 2 1 ABCD का हो जाए 4 3 2 1, ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ या रेगुर मृदा, इसको रेगड़ या रेगुर कहते हैं, मिट्टियाँ काली होती हैं और ये ह्यूमस में प्रचुर मात्रा में, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस क्या होता है? ब्लैक कलर का एक मटेरियल होता है जो उर्वरा शक्ति बढ़ाता है हमारी मृदा की। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप की प्रमुख मिट्टी है। इसका विस्तार दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में हुआ है। इसका निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महान मृत्तिका के पदार्थों से हुआ है, महीन, और इसकी अधिक समय तक नमी धारण की क्षमता है। इसमें कपास की खेती बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ये प्रदेश हैं और उसकी जलवायु पूछी गई है। जलवायु तो कैलिफोर्निया की जलवायु जो है वो भूमध्य सागरीय है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, यहाँ पे भेड़ें चराई जाती, मरुभूमि होगी 4, तो 1 4। और बांग्लादेश की हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसून, साइबेरिया शीतोष्ण, तो 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा हमारा कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुभूमि, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किस जगह पर स्थित, किसके पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम है? तो इनमें से कर्क रेखा के निकटतम जो है वो जबलपुर है, मध्य प्रदेश का। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया झारखंड का है, झरिया यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा है। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया, रानीगंज। झरिया क्षेत्र के समस्त भारत का 50% कोयला उत्पन्न होता है। रानीगंज क्षेत्र के देश के कुल उत्पादन का लगभग 30% प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में अनुमानतः 21 करोड़ टन कोयले का जमाव है, जिसका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है हमारा बी हो जाएगा। बी, भुवनेश्वर महानदी के तट पर नहीं है। महानदी के तट पर कटक स्थित है, ना कि भुवनेश्वर। उड़ीसा का ये शहर है। भारत के प्रथम 3 चीनी उत्पादक राज्य जो हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर कर्नाटक। बी विकल्प सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज। हरके बैराज जो है ये इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल है। ब्यास नदियों के, सतलज और ब्यास नदियों के संगम स्थित हरके बैराज से निकली है। वृत्त ज्वार, वृत्त ज्वार क्या होता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं तो समुद्र में ज्वार होता है। चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण ज्वार भाटे की क्रिया इसको सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य के आकर्षण शक्ति की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी होती है। सामान्यतः ज्वार जो है प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है।
1998 में लियोनिड उल्कावृष्टि थी, इसमें दे रखे हैं। तो ये जो है तुला तारामंडल की घटना करने वाली ये नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। ये परिघटना 33 वर्षों बाद घटी थी, ये सही है। ये परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूल नामक धूमकेतु जुड़ा, ये भी सही है। टूटे तारे पड़ना, ये तीनों सही है, 2, 3, 4, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है देश के कुल विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत को परमाणु ऊर्जा यानी जो टोटल बिजली उत्पादन उसमें परमाणु ऊर्जा का कितना सहयोग है, तो ये 2% हिस्सा है इसका। भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश की कुल बिजली का उत्पादन 2% करता है। भारत वर्तमान में देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जो संयुक्त रूप से 6780 परमाणु मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगला हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, और ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में हमारा हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में हो गया। असम में हो जाएगा मानस, और उड़ीसा में सिमलीपाल, और कर्नाटक में हो जाएगा बांदीपुर। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये उत्तर प्रदेश राजाजी हो जाएगा, असम में मानस, उड़ीसा में सिमलीपाल, और कर्नाटक में तो 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 बी विकल्प सही हो जाएगा। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर घाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है शायद, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स, मैंगीटोगोर्क ये लोहा तथा इस्पात के लिए, जोहान्सबर्ग सोना तथा खनन के लिए, बर्मिंघम जलपोत के लिए। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित होगा वो डी वाला ही नहीं है, डी वाला बर्मिंघम। ये बर्मिंघम जो है ब्रिटिश शहर बर्मिंघम मोटर कार एवं मशीनरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये जलपोत निर्माण का नहीं है, कारखाना यहाँ नहीं है। ये अन्य विकल्प और सुमेलित हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी रहा। जल विद्युत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है। निम्नलिखित संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग का संसार का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क का मार्ग है। दोनों ही तटों पर विकसित पत्तनों व पोताश्रयों की सुविधा उपलब्ध है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में 28 इसी मार्ग में आते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये हम्बोल्ट धारा है, ये सुमेल नहीं है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की ना होकर के दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, तो यही गलत है। तो सी सही, बी सही हो जाएगा। ये पेरू की धारा नाम से प्रसिद्ध है, और ये शीत धारा। निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से राइन नदी बहती है। दो समांतर भ्रंशों के बीच गहरा भाग जिनकी चौड़ाई अत्यल्प और लंबाई अधिक होती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी कहते हैं। दक्षिणी यूरोप में स्थित राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके कई उदाहरण जैसे जॉर्डन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? तो ये हो जाएगा ए, इसका विकल्प हो जाएगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट है सघन उष्ण वन। डेंस हॉट फॉरेस्ट जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10-10 डिग्री में ये वन पाए जाते हैं। इनमें वर्ष भर ऊंचा तापमान लगभग 27 डिग्री रहता है, जबकि वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी में, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियाँ महोगनी, रोजवुड, आबनूस और रबर हैं यहाँ की। मृदा विक्षालन प्रमुख समस्या कहाँ की है? तो ये प्रमुख समस्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की है। अगला हो जाएगा मृदा विक्षालन प्रक्रिया जो है। मृदा विक्षालन क्या होता है? सॉइल एरोजन, जो मृदा क्षरण होता है, जो इसमें मिट्टी की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थ वर्षा जल से मिलकर मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। सॉरी, ये विक्षालन ये अलग है, ये मृदा क्षरण नहीं है। ये प्रक्रिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। अधिक वर्षा वाले
क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा विचालन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग ये 60% सबसे प्रसिद्ध है। ये छोटा नागपुर ये बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है। झारखंड में कोयला उत्पादन में अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से कुल प्रदेश के कोयला उत्पादन का 60% भाग प्राप्त होता है। कोयला उत्पादन का सर्वाधिक भाग गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है, जिसका विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में है। यहाँ से कुल उत्पादन 76% होता है। निम्नांकित में से कौन सुमेल नहीं है? वान राइन नदी पर है, ठीक है। कायरा नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे। वियना वोल्गा नदी किनारे नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना, ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब, इस नदी के तट पर स्थित अन्य शहर बुडापेस्ट हंगरी जो देश, बेलग्रेड यूगोस्लावाकिया का, और वोल्गा जो है रूस में प्रवाहित नदी है, जिसके तट पर वोल्गोग्राद शहर स्थित है।